पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज। लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण
बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। कण कण आतुर हो जाता है लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। आनंद कंस सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से जो चराचर नायक करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुगरासे ऐसे भगवान की महती कृपा से आप मन के पावन राम मालूडे में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के आज अंतिम दिवस के पावन तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु व सुंदरा के गोद में खिलैया नाने नाने बाल गोपाल, मानस रथ के सारथी संवाहिका के रूप में प्यारी गुड़िया रानी बेटी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत मालूडीह के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त प्रबुद्ध अध्यात्म पिपासु राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में अर्चना आदर से महिला मानस परिवार बड़ी करील की ओर से कोटिशाह नतमस्तक बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आवन सत्संग करे के सुंदर मौका भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला ये जिव्या से लेते हुए जिव्या ला पावन करे के मौका आप मन के द्वारा प्रदान किए गए। चूंकि कहे भी जाते संसार में अगर दुर्लभ है तो संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। संसार में केवल सत्संग और सत्संग के ही माध्यम से भगवान के गुणानुवाद, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान के चर्चा नहीं हुई कथा, अब जब तक भगवान की कथा नहीं सुनबो तब तक मन से मोह नहीं जाए। अब जब तक मोह नहीं खत्म हुई, मोह के बहिर्गमन कब होते? जब हम भगवान की कथा के श्रवण पान करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग भी है तो केवल और केवल भगवान की कृपा से और सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होते। कोई कवि सुंदर बात कथे, तात मिले पुण्यमात मिले शुद्रात मिले, जुक्ति सुखदाई राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत के सानिध्य अवन ऐसे एक संत जिन हालांकि देह से तो पक्षी हैं, जटायु गिद्धरा जटायु जेकर जीवन में सत्संग है, संपाति जेकर जीवन में अहंकार, किंतु चंद्रमा मुनि के दया से वहु देहाभिमान से ऊपर उठ जाते, ज्ञान हो जाते वहु। एक तो काकभुशुंडी और एक गरुड़ जी महाराज जिन ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ अहंकार में परिवर्तित होने वाले ऐसे गरुड़ जी, जिन एक काकभुशुंडी अपन से जो नीचे पक्षी कहना चाहिए सबसे, है ना, पक्षियों में कहे जाते भगवान श्री कृष्ण ला। जब गीता में अर्जुन जी कहते हैं कि आपकी विभूति कौन कौन से है प्रभु, तब भगवान श्री कृष्ण अपन विभूति बताते हुए कहते कि मैं यादवों में वासुदेव हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मैं देव ऋषियों में नारद हूँ और मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। ये भगवान की विभूति है।
ऐसे गरुड़ जी महाराज काकभुशुंडी जी के पास, क्योंकि अहंकार अज्ञानता तो मिट जाए, किंतु अहंकार कैसे मिटे? अहंकार तो तभी मिटी जब विनम्रता के भाव जब कोई व्यास गद्दी में है, चाहे जाति पाति से कुछ भी हो, लेकिन व्यास पीठ में अगर बैठे तो व्यास पीठ के अपन एक अलग महत्व है। और निश्चित रूप से वहां जा करके चाहे कतको बड़े पंडित विद्वान ही क्यों न हो, व्यास गद्दी में बैठे, जिन व्यास पीठ में बैठने वाला कि नतमस्तक करते, प्रणाम करते। प्रणाम करना मतलब विनम्रता के भावना, प्रणाम से तात्पर्य समर्पण की भावना। इस प्रकार से ऐसे आज यहाँ पर जो पक्षी की हमला चर्चा हुआ थे, वो पक्षी है गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु जब भगवान श्री रामचंद्र जी यानी माता सीता ला हर करके जब रावण हाँ ले जावत आकाश मार्ग की ओर, भगवान राम तेन उमा कृत रघुपति नर लीला करते, माता सीता लगे सो समय लक्ष्मण जी महाराज के उपस्थिति रही जाओ। लक्ष्मण जी महाराज नहीं है, सीता हमर श्रृंगार लीला ला देख करके जयंत इंद्र के पुत्र जयंत के मन में संशय भ्रम पैदा हो, यानी जेकर मन में वासना है भ्रम वही ला होते भगवान के लीला ला देख करके। इसलिए विरह लीला, संयोग लीला तो श्रृंगार लीला तो बहुत करें, अब हम लोग दोनों ला अलग होना है। तबे रावण के घलक, चूंकि जिस हेतु जिस प्रयोजन से विप्रधेनु सुर संति तिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तभी रावण जैसे राक्षस के वध हो सकते, नाश हो सकते। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता के दोनों के बीच के बातें जेला लक्ष्मण जी महाराज घलक नहीं जाने अंतो गत्वा। आज रावण है तेन, एक तो रावण यानी रावण की नगरी है जो लंका है, वो माया की नगरी है, अहंकार की नगरी है। और ऐसे माया की नगरी से माया के रूप में सबसे पहली तो शूर्पणखा वह नकली रूप धारण करके इस भगवान राम ला पाना चाहिए, ईश्वर ला पाना अच्छी बात है। रावण भक्ति ला पाना चाहिए, अच्छी बात है। भक्ति ला पाना, ईश्वर ला पाना अच्छी बात है, लेकिन रास्ता गलत रही। रावण माता सीता ला पाना चाहिए भक्ति ला, यानी भगवान ला मिटा करके पाना चाहिए। शूर्पणखा ऐसे शूर्पणखा है तेन भगवान राम ला पाना चाहिए भक्ति ला मिटा करके। तो भक्ति के माध्यम से भगवान ला जाने जाते, और भगवान के जब कृपा होते तभी भक्ति की प्राप्ति होते। दोनों के मंजिल सही रही, लेकिन रास्ता गलत अख्तियार करे से। इस प्रकार से यहाँ पर रावण है तेन मारीच ला ले करके मारीच ला किसते मृगा बन है ना, और मारीच ला रावण ला बार बार समझे वो तो साक्षात नर के रूप में नारायण है। आप ओकर से वनस्यता मत करो, दुश्मनी मत करो, आप ओकर शरण में चले जाओ। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी झुकना पसंद नहीं करे। इस प्रकार से मारीच घलक सोची कि नौ व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान कवि वैद भाट और रसोईया, ये 9 व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए करके चलो। मारीच अब मारीच मृगा बन करके किस यहाँ पर कोई भगवान राम लग कि भगवान रावण ला ज्ञान दे देना रही से। भगवान किसमें ज्ञान कैसे देते, मतलब रावण के सोच ही रही से मारीच ला लेकर के जाए के उद्देश्य अगर वो ब्रह्मा हुई वो ईश्वर वही तो मारीच ना समझ जाए कि ये मारीच है, और अगर वो साधारण राजकुमार होही तो मारीच ना मृगा समझ करके ओकर पीछू पीछू दौड़ी, और भगवान वही करी से ओकर पीछू पीछू दौड़ी से। चूंकि यहाँ पर ओकर अंदर भगवान के प्रति, मारीच के अंदर भगवान के प्रति अनन्य भक्त बन चुकी सो, भक्ति भाव जागृत हो गई से, भगवान के प्रभाव ला मारीच जान चुकी से। तो भगवान भक्त के इच्छा ला पूरा करे बर पीछू पीछू दौड़ी से। तो यहाँ पर कोई किस भगवान राम ला ज्ञान देते, नरीश भगवान कहते मैं रावण ला कैसे ज्ञान देते हूँ, चूंकि रावण संकल्प करे रही से कि वो मोर ही हाथों मरहूं करके सुर रंजन पंजन बेवारा जो भगवान ने नवतारा तो मैं जाए बैरु हटी करूं, और प्रभु सर प्राण तजे अवतरू होई भजनो न दामस देह मन क्रम वचन मन तद आवन। चर्चा करबो नोकर से पूरा प्यारा सा भजन। बोली राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
कर सरो सिर परस्यों कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता ला ढूंढते हुए रावण है तेन माता सीता ला देखो भक्ति ला माता सीता माया रूप में है। यहाँ पर माता सीता ला रावण को उतना औकात नहीं कि माता सीता ला उठा करके ले जा सके, ओला स्पर्श कर सके। इतना शक्ति, इतना साक्षात शक्ति है माता सीता। कौन है? शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है और दीनों के लिए माँ है सीता। वो माँ सीता जिन भगवान शंकर के शिव धनुष ला जिन बाया हाथ से उठा दी और वही शिव धनुष ला जिन रावण है तेन धनुष यज्ञ में वो भी भाग ले रही तस से मस्त नहीं कर सकिस। और रावण का माता सीता ला बंधन में रख सकते, मतलब बंधन में रखना कोई बाध्यता नहीं है, बंधन में रखना बाध्यता नहीं है। माता सीताला माया रूप सीताला माता असली सीता है ते तो तुम पावक महु कर निवासा। माता सीता तो भगवान के यानी अग्निदेव के संरक्षण में है और यहाँ पर माया रूप सीता है। माया रूप सीता मतलब माता सीता के प्रतिबिंब ओला उठा करके रावण जब ले जाते थे आकाश मार्ग की ओर। जटायु जी महाराज जब देखे सुनी आवाज ला हे राम हे राघव बचाओ बचाओ करके जब किष्किंधा पर्वत ऋषमुख पर्वत ला किष्किंधा नगरी ऋषमुख पर्वत ला जब हो करके गुजरत रही वहां सुग्रीव मन भी देखी, लेकिन केवल देखती रहेगी, केवल देखती रहेगी, बचाए के कोई प्रयास नहीं किएगी, केवल विचार करते रहेगी। एक कारण तो किष्किंधा कांड ला विचारों के कांड कहे जाते, सुंदर कांड ला जहाँ पर विचार और कार्य दोनों हैं, और लंका कांड जहाँ पर केवल कार्य होते बिना विचारे। तो बिना विचारे भी कोई कार्य अगर व्यक्ति जीवन में हम व्यक्ति है तेन कर्मन तो निश्चित रूप से उनमें भी सफलता हमला प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पर जब आकाश मार्ग से तब जटायु जी महाराज देखो गिद्धराज जटायु वृद्ध हो चुके, बूढ़ा हो चुके। यही तो वीर देशभक्त है। अगर हमारा देश के कोई बेटी ला कोई उठा करके कोई विदेशी आतंक अगर उठा करके लेगा थे आतंकवादी तो बचाने वाला भले युवा मन एक बार वीडियो बनाते हुए और डाल दी फेसबुक में, व्हाट्सएप में। आज भी वही स्थिति है समाज के, आज भी यही स्थिति है सेम। अगर कोई बेटी के अगर अस्मिता ला छीनना चाहते, कोई बेटी के है ना कई ठो केसेस है, कई ठो श्रद्धा और निर्भया कांड, बहुत सारा कांड बेटी मन के साथ। हमारे ये देश से की बात है जिन भारत देश में जिन विश्व गुरु के दर्जा मिले है, ऐसा भारत देश जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा मन जिन परिकल्पना रही से राम राज्य के, यही राम राज्य जहाँ एक बेटी की इज्जत टूटे जाते और युवा भाई मन जिन टुकुर टुकुर देगा तो वीडियो बना मजा लेवा थे, वायरल कर रहे थे कि देखो ये बेटी है तेन कोई मतलब पुल से कोई छलांग लगावत है, कोई और कुछ कर रहे थे, लेकिन मजा आनंद लेवा थे भाई, है कि नहीं? आनंद लेते। तो इस प्रकार से एक जटायु है वृद्ध है, कारण तो कहे जाते ना जवानी की जोश बुढ़ापा के होश, जवान अंधे होते हैं, बूढ़ा लंगड़े होते हैं, किंतु ये दोनों मिल जाए तो बड़े से बड़े समस्याओं का निदान हो सकते। लेकिन आज विचार के आदान प्रदान बिल्कुल नहीं है। युवा मन के वृद्ध मन के बीच में कोई युवा भाई मन बैठना पसंद नहीं करे। सियान हो गए सियानीन हो गए का बैठ वो जोर जोर से गोठियाल लगते। अरे वो सियान सियानीन मन तो केवल प्रेम के भूखा रह जाते। बुढ़ापा में का चाहिए? 2 समय के रोटी के साथ बस प्रेम से कोई बैठ तो जाए, कोई मोर पास आकर बात तो कर ले, ये चाहत रहते और कोई चाहत नहीं रहा। इस प्रकार से है ना बूढ़ा ऐसे नहीं हुए, जीवन के एक अनुभव रखे हो मन ला, अनुभव देते, अनुभव बांटते सियान मन। तो एक जिस सियान हो चुके हैं कौन? गिद्धराज जटायु के द्वारा बचाए के प्रयास। और गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ के मित्रता रही। एक कथा थे जिन समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज सिर पकड़ करके बैठे रही। महाराज दशरथ पूछिस की गुरुदेव आज सिर पकड़ करके आप कहाँ पर बैठे हो, का कारण? कैसे चिंतित नजर आते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बताइस के महाराज दशरथ लगते कि महाराज अगले 12 साल में कोई वर्षा होने वाला नहीं है, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करत है जेकर से पूरा मतलब बारिश हो भी नहीं करे।
महाराज दशरथ सोचिस तो प्रजा हित के बारे में सोचते। महाराज दशरथ ओकर वध करे पर चल दिस, लेकिन शनि देव के जैसे ही दृष्टि पड़ी कि ओकर जो रथ है वो जलना शुरू हो गया और जल करके नीचे जमीन में गिरत रहते। तब गिद्धराज जटायु एक पक्षी होकर के ओला बचे। इस प्रकार दोनों में प्रगाढ़ता मित्रता आ गई। और ओकर बाद फिर महाराज दशरथ है तेन गिद्धराज जटायु के सहयोग पाकर के पुनः आक्रमण करिस काकर ऊपर, शनिदेव के ऊपर। लेकिन शनिदेव जब देखिस महाराज दशरथ के शौर्य और प्रजा हित के बारे में सोचिस ना, तो अपन जो ये रिस ना ओला बदल दिस, है कि नहीं, अपन सोच नहीं यानी बदल दिसे। और इस प्रकार से शनिदेव मतलब शनिदेव है तेन ओकर शौर्य ला देख करके, प्रजा हित ला देख करके, है कि नहीं। और उस समय से बहुत ज्यादा अच्छा से मित्रता हो गई से जटायु जी ला कहते भी जटायु जी ला तो बताते हैं सब विद्वान वन की मोर तो कोई है ना पुत्र है नहीं, अंत्येष्टि क्रिया कौन करी, तो बस आपके बड़े पुत्र ही चाहिए मोला पुत्र के रूप में जब मोर अंत्येष्टि क्रिया करे तेकर कारण तो जो सौभाग्य महाराज दशरथ ला प्राप्त नहीं हो। महाराज दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया कौन करिस, दाह संस्कार कौन करिस महाराज दशरथ के। आज तीसरा दिन है ताई हो, न जाने वाले दिन में कैसा श्रीमान होते। बड़े बड़े विद्वान मन आगे बात ला बताते, तुम सुनथो। कई बार प्रसंग मन मिले हुई महाराज दशरथ परलोक सिधार गिस, है कि नहीं। तो कर दाह संस्कार पार्थिव देह के कौन करिस, भगवान राम तुम कहाँ रिस, भगवान राम कहाँ रिस से माता मन से कहाँ है ध्यान है। एक कनिक बैठो तब आगू थोड़ा सामने में मतलब बैठा रिस तो मतलब है। महाराज दशरथ के दाह संस्कार है तेन ना तो राम करिस ना तो लक्ष्मण करी, दोनों के दोनों वनवासी हो गए रहिस। एक तो भरत जी महाराज गलक और शत्रुघ्न जी प्राण तेजिस, तो मन भी नहीं रही, चारों के चारों पुत्र में से कोई भी नहीं रही से, है कि नहीं। मामा के घर गिरी से अपन मामा के कह देश और वहां से बुलाएगी सोमला तुम कर्मण के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया। लेकिन जो सौभाग्य महाराज दशरथ ला ने मिलिस वो सौभाग्य एक पक्षी ला मिलिस। गिद्धराज जटायु मांस ना आमिष भोगी के जाते थे, मांस भक्षण करने वाला। ऐसे गिद्धराज जटायु है तेन बचाते हुए रावण के साथ प्रतिकार करे। जब माता सीता ला हर करके लेगा कृष्णा, तो एक पक्षी और एक महान शस्त्र पकड़े हुए है ना शस्त्री कहना चाहिए रावण है तेन दोनों के बीच में। लेकिन वो शस्त्र निकालते तक जटायु जी महाराज अपन चोंच से प्रतिकार करिस। ओकर बाद रावण ला कुछ समय के लिए मूर्छा आ गई। रावण ला कहा के जाते मुंह के प्रति करे बुद्धि है, यानी बुद्धि और मोह के लड़ाई में कभी कभी बुद्धि है तेना मोह ला मूर्छित कर सकते लेकिन पराजित नहीं कर सके। कोई कहे कि जिन समय रावण ला मूर्छा इस तेन समय तो माता सीता ला उठा करके कहीं भी ले जा सके रहती जटायु या मूर्छा इस तब बोला ओकर वध कर सकत रही से। तब गिद्धराज जटायु के हिस मैं वो देश के पक्षियों, कौन से देश के, भारत देश के, मैं वो देश के पक्षियों जहां युद्ध में धर्म होते, जहां युद्ध में धर्म होते। और अगर दो युद्ध करता अगर रण क्षेत्र में है, मैदान में है, रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में है, तो ये कहते अगर काकरो पास शस्त्र नहीं है ना, शस्त्र नहीं है तो ओकर पास भी मतलब दोनों के एक के पास शस्त्र है दूसरा के पास निहत्था है, तो निहत्था ऊपर वार नहीं करे। ये हमारे भारत देश मतलब युद्ध में धर्म हो। और युद्ध हो देकर पहले आप महाभारत युद्ध देखे हो, युद्ध हो एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, तो युद्ध के पहले अगर जब बाण चलाना रहा है ना, कौन अर्जुन बाण चलाना रहा है ना द्रोणाचार्य के ऊपर जो उनकर गुरु है, धनुर्विद्या सिखाने वाला, गंगा पुत्र भीष्म पितामह सब अपने चीज से अपन के बीच में युद्ध हो है महाभारत युद्ध। तब सबसे पहले अपन धर्म के पालन करे, चूंकि द्रोणाचार्य के शिष्य रही से कौन अर्जुन जी महाराज। यहाँ तक एकलव्य ने नहीं सीखे, चूंकि तुम भीड़ जात की हो, भीड़ जात की होकर के ना वो नहीं सीखे और ओकर प्रतिमा ला गुरु द्रोणाचार्य के प्रतिमा ला रख करके वो धनुर्विद्या सीखे रही से। और इतना पारंगत हो गए कि वो गुरु दक्षिणा जब मंगिस ना, तो गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के एक अंगूठा ला दे मतलब देना पड़े एकलव्य ला। तो ऐसे अर्जुन के जो गुरु है द्रोणाचार्य जी, तो गुरु के ऊपर जब बाण चलाना है तो वो समय पहले अपन धर्म के पालन करे, वो शिष्य पहले प्रणाम करे। धरती में पहले बाण मतलब जहाँ पर रथ है, रथ के सामने से बाण के माध्यम से प्रणाम भेजे,
तो ऐसे जटायु जी यही बात न कहती कि पैमा में वो देश के पक्षियों जो देश में युद्ध में धर्म होते, अब धर्म में युद्ध हुआ थे, है कि धर्म के नाम पर युद्ध चलत है नाना प्रकार के। जय 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 श्री राम का कोई पार्टी तो कर राजनीतिकरण हुआ थे कि राम ला फार्मूला बना ले जय जय श्री राम कथे इससे करके। अब कौन से पार्टी लगे भाई मैं राजनीतिकरण करे वर यहाँ पर नहीं यहाँ आवो चर्चा कर बनो कर से पूर्व प्यारा से बचा। सियावर राम चंद्र की दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, माना मोर कहना बहाना झन बनाना, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। दो दिन की जिंदगी के काय का ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। हीरा सही काया न संगी, काबर गवाई कार कचरा हीरा सही काया न संगी, काबर गवाई कार कचरा राम हवे पार के लगैया, बांध लेना से हाथ रामा, तो लाख बचोई नहीं, तो लाख बचोई नहीं, ये माया के बंधना। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। मन मंदिर में दीप ला जला के, जीवन के रास्ता बना ले, मन मंदिर में दीप ला जला के, जीवन के रास्ता बना ले, दया धर्म मन मां बसा के, राम मन गल लगा ले, तो लाख बचोई नहीं, तो लाख बचोई नहीं, ये माया के बंधना, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला, गालेगा ए गाले सिया रामुला। जय जय श्री राम। मानस प्रेमी संत समाज
जटायु जी महाराज रावण के बीच में युद्ध हुई तो जटायु जी के पंख लग काट दिस रावण अंतगत्वा रावण चुनौती दे रही कि जातु धान के है ना, रावण लाए जातु धान सीते पुत्री चिंता मत कर, ये जातु धान के मैं नाश करूं। इस प्रकार से पंख काट देगी। इस पंख का के प्रतीक है ना, पंख है तेन कर्म के प्रतीक है और दृष्टि है तेन ज्ञान के प्रतीक है। जटायु जी अपन कर्म और अपन मतलब ज्ञान दोनों ला सार्थक कर इस भगवान के दर्शन पा करके। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुनिस ऐस गिद्रा जटायु है तेन विकल है व्याकुल है, एक पंख काट दिया जाए, क्योंकि हमारे मन के जो कार्य क्षेत्र है यही तो है हाथ, जेकर माध्यम से हम कार्य करथन। अरे हाथ कट जाए तो कैसे लगे, है कि नहीं। तो जिन पंख के माध्यम से उड़ान भरने वाला जटायु जी के पंख काट देगी, घायल अवस्था में पड़े हैं। और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी पहुँचते तो स्पर्श करते ही ओकर सारा दर्द रहते ठीक हो जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी जब ओकर व्याकुलता ला देखते थे, इतना व्याकुल है, इतना वेदना, इतना पीड़ा है, भगवान है तेन अपन गोद में उठाए। देखो कितना सौभाग्यशाली है एक पक्षी जिला भगवान के गोद सुलभ हुई। एक यही इसी प्रकार से दृश्य परिलक्षित होते महाभारत में। यहाँ पर गिद्धराज जटायु है तेन हंसा थे, इन्हें जीव हंसा थे और भगवान हाँ गिद्धराज जटायु की स्थिति ला देख करके रोवत, यानी ब्रह्म रोवत है और जीव हंसा थे। एक दृश्य देखथन भाइयों महाभारत में, वहां पर देखथन गंगा पुत्र भीष्म पितामह जिन वहां पर रोवत रहते, लेकिन ब्रह्मा हंसत रहते। वहां पर जीव रोते ब्रह्मा हंसते, यहाँ पर ब्रह्मा रोवत है और जीव हंसत है। गिद्धराज जटायु हंसत थे, भगवान रोवत थे, और वहां पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोते और भगवान श्री कृष्ण हंसत रहते। भगवान श्री कृष्ण है पास में, लेकिन भगवान कृष्ण के गोद सुलभ नहीं हुए से भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म पितामह ला बाण के सैया प्राप्त हुई। चूंकि करने के फल कर्म के फल तो हर कोई ला भोगे बर पड़ते। तुम नाम तारण सब काज सारण धरो, उसका धारण निवारण करेगा। नथ दात वाको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा करे सबर ओ भरेगा। तेरा ढूंढा सीना मिटा दिल का कीना, जिन पेट दीना ओ आपे भरेगा। मुरादम कहे मुकद्दर के अंदर, जिन टाक मारा ना टारा टरेगा। मानवी के माथे पर जो लेख लिख दिए वो टाले से भी नहीं टल सके, चाहे तुम मन भभूत करो चाहे कुछ भी करो। तारों की चमक में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो। रीढ़ पड़ी तेरी राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो। चंचल नारी के नेत्र छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनु सा अकबर, कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो। कर्म के लेखा है तेन, जो कर्म हम कर रहे हैं 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। एक तो क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म ओला के जाते जो वर्तमान में हम कर्म करत है ना, लेकिन वो कर्म में कर्तापन की भावना नहीं होना चाहिए। मतलब कर्तापन जो अहंकार प्रदर्शित करते, जैसे ये मंच सज गए, अब कोई भाई कह दी मैं हूँ तभी हो सकते का संभव मैं नहीं रहूँ, ऐसे होते कि नहीं भाई। कभी कभी बात आ जाते, तोला नहीं कहा तुम्हें, हाँ कभी कभी बात आ जाती, कोई कोई भाई मन हमारे मन करा के कहते मैं हाँ दीदी मैं रही तो ये आयोजन बढ़िया होत रही से। अब जब ले मैं छोड़ दे ना, तब ले लइका मन के सब सियानी हो गए, तो कहीं ठिकाना नहीं रहे, खाना पीना में ठिकाना ठोमंच में दिन वैसे चर्चा। ओ भैया मन भड़क गए, मायके में भड़क गए, इधर मानस मंडली मंचस्थ है। और भाई तो ये कर्तापन की भावना नहीं आना चाहिए, है ना। वो सीधा केस आने वाला साल में तुम लोग पूरा जिम्मेदारी हमन कोई काम नहीं करवान, ऐसे करके 2 जन व्यक्ति है एकदम भड़के रहते हैं मंच में। तो ये कर्तापन की भावना जिला क्रियमान कर्म, ये कर्तापन की भावना अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमला एक मतलब वर्तमान में जो कर्म करत हन अच्छा या बुरा, तो ओकर परिणाम से हम बच सकते।
दूसरा कर्म कहे जाते संचित कर्म, जे कर्म ला करें जेकर परिणाम संचित है। अगर वहां भी हम आत्म तत्व के ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर मेरे प्रेरक है, ये अगर ज्ञान हो जाए तो वो परिणाम से भी बचे जा सकते। लेकिन प्रारब्ध कर्म के फल है तेन, यानी अनेकानेक जन्म के फल जो इकट्ठा है ओकर फल से बचे नहीं जा सकते, ओकर फल ला हमला भोगना पड़ते। ऐसे ही है गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी है देना, यानी कहे जाते भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक राजा रही। राजा मतलब छत्री, और छत्री मन के न युद्ध ये शिकार करे के शौक है। जब शिकार करे बरगिश तो शिकार करे बर जाते रथ में, तो रथ के सामने में एक सर्प रहते नहीं। जब ओकर सारथी बताई कि महाराज रथ के सामने में एक सर्प आ गए, तो यही जो भीष्म पितामह जी राजकुमार के पूर्व जन्म में रही से वो कही कि वो सर्प मतलब वो सर्प अपन जो बाण के नोक से है ना, बाण के जिदा बाण के नोक से ओला उठे और उठा करके ओला फेंकिस तो एक कटीली झाड़ी में पूरा जा करके ओकर शरीर तेन छेद गए, पूरा छेदा हो गए। और कहे जाते कि वो 18 दिन बाद ओकर मतलब प्राण निकलिस कथे। तब सोचो एक सर्प के कांटा में छेद पूरा शरीर हगो भाग हेबे, ओला कैसे लागी सोही। तब ओकरे श्राप रथे कथे किस प्रकार से मोर शरीर के छेदन है ना कांटा के माध्यम से ऐसने तहुला सैया मिली कांटा के, तबे तो बाण कांटा तो हरे ये बाण में आके सैया मिली कौन ला गंगा पुत्र भीष्म पितामह। और दूसरी बात परहित सरिस धर्म न बाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, गिद्ध जटायु है तेन परहित सांचिस माता सीता के पक्षी होकर के माता सीता ला बचाए के प्रयास करिस गिद्ध जटायु देकर से थी भगवान के गोद पर ही। दूसरा कहिए खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं, असली खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख ले। ये परोपकारिता की भावना है। तो गिद्ध जटायु में परोपकारिता की भावना, तब एक पक्षी होकर के माता सीता ला प्रयास करिस बचाए के। वहीं पर दूसरा दृश्य परिलक्षित होते महाभारत में, जहां घर के कुलवधू माता द्रौपदी ला दुशासन के द्वारा बाल खींच करके भरी सभा में पेश करी से, जहां पर पूरा के पूरा कौरव दल, जहां धृतराष्ट्र जहां के राजा अंधा पूरा ओकर घर के कुलवधू माँ द्रौपदी तेन बार बार ये तात मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह धृतराष्ट्र तात मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई एक शब्द नहीं की इसकी दुशासन का कोई सलाह नहीं दी। एक राजा खलक सलाह नहीं दी अंधारी से, लेकिन शरीर से अंधारी से मन से भी अंधा होकर के वो बैठे रही से। नहीं तो नहीं कह सकते दुशासन है कि बेटा ऐसे मत करो, वो तो खुद के भाभी है। अरे दुर्योधन तो इतना तक कहीं से, अरे ये तो मेरी दासी है, इनको ला करके मेरे जंघा में बैठाया जाए करके कितना बेइज्जती है। और कर्ण का के दिन जिन दानवीर कर्ण ओकर मौत का कारण हो, इस दानवीर कर्ण जेकर गाथा गाया जाते केवल ओकर रथ है तेन एक दलदल में फंसे के कारण इत दानवीर कर्ण है कि दानवीर कर्ण काय के पांचों मतलब 5 पति के पत्नी तो वेश्या की सीधा इतना बेइज्जती हुई। तेकर कारण से भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म पितामह ला कुछ नहीं बोली से, जबकि सबसे बड़े बुजुर्ग होते वो घर के। तेकर कारण वो बाण के सैया मिलिस। वहां पर भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ला कहिस हे वासुदेव आप हंस लो, मैं ऐसे कौन से कर्म करे रहे हो तेकर जेकर कारण से मोला बाण के सैया मिलिस कृष्ण। तब भगवान कृष्ण वही याद दिले से कि आप तो इच्छा मृत्यु मिले रही, सुना इच्छा मृत्यु मिले, आप लोग वो शक्ति है, आप लोग पावर है, आप देख सकते हो। तब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की मैं देख चुके हूँ 100 साल के 100 साल में मैं कोई पाप नहीं करे हूँ, लेकिन एक कौन से जन्म के पाप है जेला मोर भोले भोग लगत कि भगवान कृष्ण की 1 साल के ला देख करके तब ही पता चली कि वो राजकुमार के रूप में और सर्प के जो बात बताए ना वही बात सामने। तो कर्म के फल से कोई वंचित मतलब कर्म तो करना है, लेकिन कर्म अच्छा या बुरा कर्म के फल अगर तत्काल नहीं मिली तो आने वाला जन्म में निश्चित रूप से आप ला
ब्याज के रूप में मिली, इसलिए कहते अच्छा कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा। अगर आम के बीजा बोऊ तो आम के वृक्ष बनी, अगर कांटा लगाऊ तो कांटा ही मिली माता हो। अब चर्चा करो नौकर से पूर्व प्यारा सा भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। हिंदू है बब्बर से 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 हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराए हैं, भारत में लहराए हैं, भारत में लहराए
लगाने का, ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का। राम दूत हनुमान बनारा, राम दूत हनुमान बनारा, सारे जग में गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। जीवन के इस आपाधापी में अशांत मन ला जिन आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश है, वो गंतव्य केवल राम है। राम जिन एक बीज मंत्र है, राम में और 3 बीज मंत्र समाहित हैं। रा अर्थात अग्निवाचक, अर्थात सूर्यमय यानी चंद्रमा, ये 3 और बीज मंत्र समाहित है। सूर्य जिन पूरा संसार प्रदीप्तमान करने वाला, चंद्रमा जिन शीतल और शांति प्रदान करने वाला। तो हम दुख में स्मरण करते हैं भगवान राम ला। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अचुकता में राम बाण, और मरने के पश्चात काय बोलती, मरने के पश्चात, मरे के बाद जब परिजन मन के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया करे व ले जाते शमशान घाट की ओर, काय कथे उस समय भैया मन काय कथे, दीदी मन ला पूछा था। चूंकि हमार जो उद्देश्य है नारी जागरण है, और मालीडीह के माता मन वैसे जाग चुके हैं। हमार माता मन अधिकतर जागी गए हैं सब जगह के। काय कथे दीदी हो, जोर से बोलो सब मिलके। और बाकी एक आधा लाइन भुला गए, राम नाम सत्य है सबका, यही सत्य नहीं जीवन के, केवल यही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कथे कि ये संसार तो केवल एक स्वप्न मात्र, जिस प्रकार से जब हम व्यक्ति जब जीव रात्रि विश्राम करते, आँख जैसे ही बंद होते कि एक से एक सपना, कोई रंग का है राजा बन जाते, कोई राजा रंग बन जाते, कोई गरीब अमीर, अमीर गरीब बन जाते, लेकिन आँख खोलते तो ज्यों के त्यों। ये संसार के सत्य, सत्य तो केवल ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, केवल राम है सत्य। वो राम आज, वो राम से हम कोसों दूर, हमारे पास इतना समय नहीं। पहले की सियान मर रहे, जब सुबह से राम राम कहा है, कैसे भाई हो, सुबह से जब रास्ता चलतीस ना, कोई भाई बुजुर्ग का मन मिल जाए, राम राम जी दुकालू भैया, राम राम जी सुकालू भैया, ये राम राम रहा है। आज भी पुराना जो सियान है हमारे बैठे हुए थे मन, आज भी राम राम गा। लेकिन अभी बच्चा मन हम खा सिखातन, जहाँ पर हम राम नाम की ध्वजा फहराथन, हम है ना, जागो हिंदू जागो। आज कितना धर्मांतरण हुआ थे, केवल हमार धर्म वाला मन अपन धर्म में अडिग नहीं है। बाकी धर्म वाला देखो ना, बाकी मला कभी नहीं सुने कि हिंदू धर्म वाला अपनावत है ऐसे करके। एक बात मैं कहना चाहूँ माता हो, मानस मंच के माध्यम से ही ये मौका मिलते बोले के, और आज केवल रामायण आ करके मानस मंच में रामायण पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है हम खुद जागे के साथ हम जागे के काम करन। आज जो धर्म परिवर्तन करत उमे रोक लगावन। एक बात है, हर गांव मदम जितना भी ईसाई है तेमन
हर शनिवार के चर्च में इकट्ठा होते प्रार्थना सभा करे बर। हर शुक्रवार को मुसलमान मन मस्जिद में इकट्ठा होते दीदी हो। और कहीं न कहीं सप्ताह में एक दिन सिख मन घलक अपन गुरुद्वारा में इकट्ठा होत हुई। अब बात चर्चा मस्जिद और गुरुद्वारा के ये ग्रामीण क्षेत्र में देखे बर नहीं मिले। ग्रामीण क्षेत्र में का रहते, गांव में का रहते, मंदिर रहते, चाहे भगवान शंकर के मंदिर कहो, भगवान कृष्ण के कहो, राम के कहो, या सबसे ज्यादा तो हनुमान और शंकर के ही रहते। आवाज तो अब खासकर गांव में शिवलिंग के और जगह जगह जब से प्रदीप मिश्र आए ना, एक लोटा जल सब समस्या के हल, ये सिद्धांत अपनाथ हमार माता मन अच्छा है। हमार छत्तीसगढ़ के हमार बेटी मन, भारत के हमार नारी माता मन जागे चुकी। वही एक माता ला एक नारी जेकर कई रूप है, चाहे माँ के रूप में कहो, बहन के रूप में कहो, बेटी के रूप में कहो, पत्नी के रूप में कहो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ सुंदर कथे कि नारी विश्व माया प्रकट। नारी भगवान विष्णु की माया है, सृष्टि के सृजन करने वाली है, सृष्टि की पोषण करने वाली है ये माता। तब कौन माता है रे वो जो भगवान राम ला जन्म दे? कौन माता है रे? कौन महारे जे भगवान राम सरिका भारत की नारी जो परमात्मा ला जन्म थे, जेकर चरण ला छुए बर ब्रह्मानी और रुद्रानी तरस थे, जे नियम स्वरूपा, व्रत स्वरूपा, संकल्प स्वरूपा होते, जिन परिवार के लिए जीते, खुद के लिए नहीं जिए, वो समर्पित नारी हो तुमन। नारी जो पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी है। नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके खून ही बनते दूध जिला बच्चे ला पिलाए जाते, जेकर से शरीर के पोषण होते। एक नारी जिन पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ से शक्ति प्रदान करते। एक नारी जो बहन के रूप में भाई और बहन के रिश्ते ला पवित्रता से सींचते। तो कौन नारी है? कौन नारी है? भगवान राम ला जन्म देते कौन है वो? जोर से बोलो दीदी हो, आवाज नहीं आती। 3 दिन हो गया, तीसरा दिन पीला बत्ती घलक जल के, सफेद बत्ती जल के, शांति के प्रतीक है कि नहीं? माता कौशल्यम्बा, माँ कौशल्यम्बा जिन छत्तीसगढ़ के बेटी चंदखुरी गांव, कौन कौन के हो चंदखुरी? जाहू पर्यटन स्थल बन के मस्त शासन के द्वारा अच्छा वहाँ पर विकास कार्य हुआ थे। बस यही कहते हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए कहते, जेकर माध्यम से रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना करेंगे। इसका एक तरफा बेयू, इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मजदूर हो जाऊंगा मैं। जीवन में भक्ति हो, समर्पण की भक्ति हो, जैसे समर्पित भक्त के रूप में गिद्धराज जटायु है तेना भगवान कहते कि तोर शरीर में स्वस्थ कर दे तो तेरा, लेकिन जेला परमात्मा के गोद मिल जाए वो कौन जीना चाहिए? वो तो मरना ही चाहिए। बस भगवान के गोद यानी मोक्ष धाम के प्राप्ति अवव माता हो। एक प्यारा सा भजन आप मन सुने प्रेम पूर्वक को कर ले, साधुवाद प्रणाम करते हुए एक प्यारा सा भजन, फिर आपसे विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो श्री राम, जय श्री राम। बड़ सुघर है मानुष तन येला सफल बनावो जी, बड़ सुघर है मानुष तन येला सफल बनावो जी।
आदर्श अर्चना मानस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जी, जोरदार ताली बजाओ जी। अभी आप सबोधन देखत और सुनत रहे हो बड़ सुंदर से। अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी। अच्छा कौन कौन हा करेली बड़ी चल दे हो? कई जन मन तो कहा तको यही सुन तको गांव होते दे तो करेली छोटी तको होते बड़ी तको होते, बहु छोटी तको होते बड़ी तको होते है ना, गाँव मन भी छोटे बड़े रहते। और ऐसा हमारे दीदी बहुत सुंदर आवाज के धनी, मीठा आवाज के धनी आदरणीय दीदी श्रीमती अर्चना साहू, एक सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर से हमारे बीच भजन गात रही समय और साथ ही साथ अर्गन पैड और नाल वाला। देखो बजाने वाला हर हमेशा शालीनतम बजाए, एक साथ ताल से ताल मिलाते हुए सामंजस्य करके बजाए तो आनंद आ जाते। अब पेट बजाना है, नाल बजाने तो इसे नहीं ढमक ढमक बजा दे है नहीं के जन आवाज ला एकदम खुलवा दे रही थे, भड़बीट बाहर से बजत रही थे तो आनंद नहीं आए। ये तीनों जन भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और हमार कोरस करत रही हमार बहनी बहुत सुंदर से। और आप सबो जन व्याख्या सुनत रहे हो। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। बड़ सुंदर से दीदी श्रीमती अन्नपूर्णा साहू, बहुत सुंदर नाम। अच्छा अन्नपूर्णा का मतलब होते क्या होते? सबला भोजन कराने वाली, सबके पालन पोषण करने वाली, सबके पेट ला भरने वाली अन्नपूर्णा। बोलिए अन्नपूर्णा माता की, बोलिए अन्नपूर्णा दीदी की। या कैसे जाने कहा था, बने नहीं लागी से बताते रिश्ते हैं लागिस ना। और आओ ये मानस परिवार के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्री हेमंत चंद्राकर जी। आप तुलसी के संदेश मानस मंडली मालेडी के व्याख्याकार हरो, आदरणीय व्याख्याकार जी आपसे निवेदन आप उठ करके आइएगा। श्री हेमंत चंद्राकर जी। हाँ, और संगे संग में श्रीमती प्रमीला चंद्राकर आपसे भी निवेदन है। और दोनों जन जोड़ी जा हमारे आओ ना, निवेदन है। आप राम टोकरी के माध्यम से, श्रीफल के माध्यम से विदाई दो। ये दे दीदी चिन्हे चिन्हे लागते थे। कौन गाँव लाया हस है? बिरकोनी लाया हस दादा, मैं आज देखा था तो तभी कहा था अभी देखे मैं कैसे देखे सन लागत है करके। मोर ले बड़े हरे सीनियर रही न दीदी, पढ़त रही मैं जूनियर हर में। और आदरणीय संत समाज जटायु जी महाराज के प्रसंग में बहुत सुंदर से चर्चा होत रही समर बीच। और ऐसा जटायु जी महाराज जी के लिए कोई बड़ा सुंदर से भाव लिखिस का कि वो तो पक्षी था फिर भी कुछ खास कर गया। कि जी हाँ, वो तो पक्षी था फिर भी कुछ खास कर गया, अपने कर्मों से खुद को प्रभु के पास कर गया। कि अपने कर्मों से खुद को प्रभु के पास कर गया। तुम भी सोचो अपने कर्तव्यों के बारे में कभी, कि तुम भी जागृत हो अपने कर्तव्यों के बारे में कभी। तुम्हारे रहते कोई कैसे एक नारी का हरण कर गया, एक नारी का हरण कर गया। जोरदार ताली होना चाहिए जटायु जी महाराज के लिए। एक साधारण से पक्षी हो करके माँ जानकी के रक्षा करिश, प्रयास तो करिश कम से कम। कोई पूछिश जटायु जी महाराज ला ते एक ठन पक्षी हो के बहुल बुढ़ा के पक्षी है तो पंख में ताकत नहीं है, तिहाल चल देते लड़े भर थरथरात नहीं रहे श्रावण ल देख के। चलत दसानन डोलत अवनी, जे रावण के चले से ये पृथ्वी जो हाल थे डोल थे कांप थे और रावण से युद्ध करे बरते चल दे। देवता मन भी डर रात रही थे, देवता मन के पोटा कापत रहे थे, गुफा में जा लुकात रहे थे देवता मन, और रावण से युद्ध करे बर चल देश। और आदरणीय संत समाज कोई संत बड़ा सुंदर खिसका कि वाकई में जीवन में विपक्षी मन से अच्छा है पक्षी है नहीं। अनेक दल होते हैं और अनेक दल है तो विपक्षी होते, तो विपक्षी से अच्छा तो कहीं ना कहीं पक्षी है। मनुष्य से अच्छा तो वो पक्षी है जो नारी के सम्मान के लिए आगे बढ़ गए। ऐसा नारी के सम्मान, और वो कोई साधारण से नारी नहीं बल्कि जगत जननी जगत के माँ, ऐसा माँ जानकी के सम्मान के लिए जटायु जी महाराज आगे बढ़िस। और आओ हमारे बीच दो ठनऊ मंडली आ गए। आज मंडली मन बने जल्दी जल्दी आते हुए खुशी की बात है। आज जितना आनंद लेना है, जितना सुनना है, भजन करना है सुन लो, खबर की आज बस अंतिम दिवस हरे। और आओ आपके विदाई के लिए मैं बस चंद लाइन कहूँ दे दे कि मालेडी की मिट्टी को सोना बना दिया, कि मालेडी के मिट्टी को सोना बना दिया, भाग्य में नहीं था वो भी दिला दिया। विदा तो हो रहे हो आप आज इस मानस मंच से,
कि विदा तो हो रहे हो आप इस मानस मंच से, पर जाते जाते भी आपने ज्ञान का अमृत बरसा दिया, ज्ञान का अमृत बरसा दिया। लीजिए सादर विदाई और वाद्यंत्र ले गो भैया। और मैं आमंत्रित करूं, न्योता दूं हमारे बीच बालिका मंडली आ चुके हैं। चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा हमारे बीच आगे प्रस्तुत हो गए हैं। और जे भाई मन अभी वाद्यंत्र लेगा था ना, इकर गाड़ी में जोर दू हुआ, ओकर गाड़ी में वाद्यंत्र है ते मला धर के लाहो। ठीक है, निवेदन आपसे। अब ये मानस परिवार ला बहुत से श्रद्धा सुमन मिले। तारेंद्र चंद्राकर जी आप मन की ओर से 20 रुपया, मनीष पटेल झुनऊ राम आप मन की ओर से 20 रुपया, राजेंद्र पटेल 51 रुपया, सुखलाल पटेल 20 रुपया, शिव चंद्राकर 20 रुपया, डिगेश पटेल 11 रुपया, कुशागर चंद्राकर आप मन डॉक्टर हरो और डॉक्टर के डहान ले सादर 101 रुपया, जोरदार ताली होना चाहिए। लोकेश पटेल आप मन की ओर से 51 रुपया, परदेसी राम चौहान 20 रुपया, स्वर्गीय सूरतलाल पटेल स्मृति में 101 रुपया, मुन्ना राम धीवर आप मन की ओर से 20 रुपया, हेमंत चंद्राकर 101 रुपया, नाथूराम सेन 10 रुपया, ईश्वर खैरवार आप मन की ओर से 20 रुपया, देवेंद्र कुमार डोंगरे आप मन की ओर से 10 रुपया, नेतराम पटेल 101 रुपया, संजना दिव्यांशु पटेल खट्टा पटेवा निवासी आप मन की ओर से 51 रुपया, कृष्णा पूर्णिमा गुर्रुडी निवासी आप मन की ओर से 20 रुपया, हरीश पिहू पटेल आप मन की ओर से 20 रुपया, दुर्गेश निशा कोमल पटेल आप तीनों जन की ओर से सादर 30 रुपया, देवमती पटेल गुर्रुडी निवासी 10 रुपया, साहिल और मेहुल आप दोनों जन की ओर से सादर 20 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हुए। समस्त दान दातल बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप ला 10 रुपया जगम 10,000 दे और सदा इसने कृपा और अन्न धन बरसाते रहे। बोलिए समस्त दान दाता की बने जय कहा वो पूरा गए हो जावा था जय कहत। अब आओ मैं जल्दी आमंत्रित करूं आपला निवेदन चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुआ छोटी छोटी गुड़िया मन से निवेदन है आप यथाशीघ्र मानस मंच में आए प्रयास करो। काबर की मंडली मन आ गए है तो इंतजार करना बहुत कठिन होते है ना। अब हमारे बीच हरिओम मानस परिवार गोपालपुर वाला भैया पहले उपस्थित हो गए है। तो निवेदन चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा से आप यथाशीघ्र जो है मानस मंच में आए प्रयास करूँ।